जरा डॉक्टर आशुतोष वर्मा के पास चले जाते हैं। आप प्रधानमंत्री ने जो सलाह दी है आपको, देखिए मिल्कीपुर में कांग्रेस आपके साथ में थी, तब भी आप कुछ कमाल नहीं कर पाए वहां पर, और अखिलेश कई बार ये बोल चुके हैं, दिल्ली के चुनाव में भी उन्होंने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया था। तो प्रधानमंत्री ने आपको जो चेतावनी दी है कि भाई कांग्रेस के साथ मत जाइए वरना आप डूब जाएंगे, तो आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि सही आपको ये सलाह दी गई है? क्योंकि आपके भी तो कांग्रेस से कई बार मतभेद रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एक है तो सेफ है विपक्ष के लिए? शैली, भारतीय राजनीति में इस बात को तो हम लोगों को मानना पड़ेगा कि हमने प्रधानमंत्री नहीं, एक पॉलिटिकल मैस्कॉट को चुना हुआ है। हाँ। जो 24/7 सिर्फ चुनाव की बात करता है, बाकी देश में कुछ भी हो रहा हो उनसे मतलब नहीं है, चाहे बेड़ियों से लग के हमारे लोग आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कल दिल्ली का चुनाव हुआ है और उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति शुरू कर दी है। उन्होंने तुरंत पूर्वांचली, मैं तो पूर्वांचल का सांसद हूँ, बनारस के लोग बड़े परेशान थे कि एक बार बनारस का नाम ले लें, जहां से चुन के आते हैं, जिस गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने पूर्वांचल का नाम लिया जानबूझ के, जिससे बिहार का आने वाला इलेक्शन तय हो जाए। और फिर उन्होंने उसको टारगेट करना शुरू किया उसी रैली में कि भाई कांग्रेस पैरासाइट है, सबको खा जाएगी। अरे उत्तर प्रदेश है साहब, उत्तर प्रदेश ने अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने आपको खा लिया और आपको पीछे कर दिया। और प्रधानमंत्री जी जानते मैं झूठ बोलता हूं, क्योंकि अगर आप देश के नक्शे को देखिए तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ में गए, पीडीपी खत्म। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ में गए, शिरोमणि अकाली दल खत्म। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के साथ जेजेपी पे गए, वो 10 से 0 सीट पे आ गए। बिहार में जेडीयू के साथ तो आप पता ही है, 2010 में 115 सीटें, 2015 में 71 सीटें, और गिरते गिरते 2020 तक आ गए हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एनपीपी खत्म। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ में तो ये हुआ, न सिंबल बचा न सरकार, और फिर एक नाथ शिंदे की भी स्थिति वही हो गई। उड़ीसा में जो बीजू जनता दल गाये बिगारे कहीं ना कहीं सेंट्रल में इनको सपोर्ट करते थे, वो खत्म। तेलंगाना में वाईएसआर जो उनके पीछे सपोर्ट करते थे, वो खत्म। तो पैरासाइट इस देश में अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वर्मा जी, क्योंकि उसको पता है दिल्ली चुनाव के पहले तो आप वहां पर तंज कस रहे थे कांग्रेस पर। आप कह रहे थे कि भाई कांग्रेस सहयोगी दलों की, रीजनल पार्टीज की इज्जत नहीं करती। आप ही ने कहा था ना, आपकी पार्टी कह रही थी। मैं साहिल जी, मैं उस बात पे भी आ रहा हूँ, मेरी बात पूरी खत्म नहीं हुई। अभी मैं उत्तर प्रदेश में तो हूँ ना, प्रवक्ता तो समाजवादी पार्टी का हूँ। उत्तर प्रदेश में अपना दल को 2 सीटें दी, सांसद बनाए, और आखिरी में आते एक सांसद की पार्टी बची है। निषाद पार्टी समाजवादी पार्टी थी, योगी आदित्यनाथ की जगह उनके बेटे को वहां पे टिकट दिया और समाजवादी पार्टी ने जिताया और एमपी पहुंचाया, दिल्ली पहुंचाया। और भारतीय जनता पार्टी के साथ में गए तो बिना एमपी के पार्टी हो गए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात है। रही बात समाजवादी पार्टी क्या कहती है कांग्रेस के लिए, हमारा स्पष्ट निर्देश है कि हम लोग की जब इंडिया अलायंस की बात हुई तब देश के बड़े गठबंधन की बात हुई और भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए इस पे बात हुई। समाजवादी पार्टी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और उत्तर प्रदेश में इनके जो है कुचक्र को रोका, और हम सबसे ज्यादा 43 सीट जीत के गठबंधन में आ गए आगे। लेकिन दिल्ली के चुनाव के लिए हमारी कभी इस तरीके की बात नहीं हुई थी जो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगा। कांग्रेस की स्थिति क्या हुआ, 4% से लेकर 6% की पार्टी बनी, लेकिन आज भी आम आदमी पार्टी तो सिर्फ 2% पीछे है भारतीय जनता पार्टी नहीं। लेकिन देखिए ना, मतलब देखिए ना, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जनता पार्टी को जो हराएगा दिल्ली के चुनाव में इंडिया अलायंस रहेंगे।